त्रिपुरारी अरे प्यारी गोरा के भरता प्रभु को अजब निरालो ढंग नाथ को अजब निरालो ढंग खाई रहे पर्वत पे देखो भंग नाथ को अजब निरालो ढंग खाई रे पर्वत पे देखो भंग सदा भक्तन हितकारी सदा भक्तन हितकारी प्यारी गोरा के भरता अरे लाज राखो त्रिपुरारी प्यारी गोरा के भरतार नाथ को पर्वत पे डेरो प्रभु को पर्वत पे डेरो सहारो मोको है तेरो अरे ध्यान रखो लाज राखो त्रिपुरारी प्यारी गोरा के भरता अरे होती भागवत नंगला कूलर जननी दीजे पार लगा हेलो
आई जइयो ई रंग बरसाई जइयो तुम्हें जब सभा के भक्त पुकारे काना बोलिए गोविंद भगवान की जय। परम सम्मानित भागवत प्रांगण में विराजमान समस्त भागवत प्रेमियों, सती सावित्री और अनसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली अर्चनीय वंदनीय पूजनीय समस्त माताएं बहनें एवं बेटियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, भारत भूखंड की पावन नारी महीतल पर पवित्र भूमि पावनमयी धाम और नंगला गूलर की परम पुण्य पावनमयी धरती पर भगवान की जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा चल रही है, आज आप लोगों के बीच में कथा का 6वां दिवस विश्राम की ओर आप पहुंचा है। आप और हम इस बहती हुई ज्ञान रूपी गंगा में गोते लगाते हुए चले आ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना रहे हैं। श्रोताओं, 151 रुपए परम सम्मानित परीक्षित जी की ओर से हमें भेंट हो रहे हैं। परीक्षित जी माननीय श्री हरदयाल सिंह जी यादव आपकी ओर से 151 रुपए हमें भेंट हो रहे हैं। भगवान से दीर्घ आयु की कामनाएं, सुख शांति और भगवान इनके भंडारे भरे रहे। आप लोगों के बीच में जो भागवत कथा चल रही है, 6वां दिवस है। सुखदेव जी बताते हैं, राजन परीक्षित, आप संसार के काम क्रोध और मोह को त्याग करके परमात्मा के चरणों में ध्यान को लगाओ तो दुनिया से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु पता नहीं आपकी कथाओं में क्या रस घुला हुआ है, और जिस कथा को मैं जितना ही मन लगा करके श्रवण करता हूँ, हमारी अंतस्थल आत्मा से आवाज आती है कि हमारी आत्मा में वास्तविक शांति प्राप्त हो रही है। सुखदेव जी बताने लगे, हे राजन परीक्षित, श्रोताओं, यादवेंद्र सरकार योगी राज मुरली मनोहर भगवान कन्हैया ने और 16 कला से मैया देवकी के गर्भ से जेल खाने में अवतार लिया। रात ही रात में वसुदेव ने नंद बाबा के आंगन में भगवान कन्हैया को भिजवाया। जन्म देवकी मैया ने दिया, बधाई का आनंद यशोदा मैया ने उठाया।
दुकान तो तुम आई ही है, दुकान से कोई व्यवहार ना है। ₹5 न कम करे हो। अब कल पता लगे तुम्हें जब विदाई हुई है तब। भागवत श्रोताओं, इधर सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने जब गोकुल में रहे हैं तो कंस ने अपनी बहन पूतना को भेजा। 5 दिन की उम्र में भगवान ने पूतना जैसी राक्षसी का वध किया। 27 दिन की उम्र में भगवान ने सटकासुर का वध किया। कंस तमाम राक्षसों को भेजता है। ठीक बज रहा है भैया, अब नहीं छेड़, सही बज रहा है, छेड़ना। भगवान खेल ही खेल में सभी राक्षसों का वध करते चले जा रहे हैं। मुरलीधर का सितारा चमकता हुआ जा रहा है और भोजराज कंस का सितारा मंद पड़ता हुआ जा रहा है। एक बात और बता दें आप लोगों को, जब छोटे से भगवान कुछ बड़े हुए, गर्गाचार्य जी के द्वारा नामकरण संस्कार हुआ, पूतना का वध भगवान ने किया, राक्षसों का वध किया। यहां तक की कथा आचार्य जी के द्वारा आप लोग श्रवण कर रहे थे। छोटे से जरा से बड़े हुए, तनिक सियाने जब हुए, कृष्ण और बलराम तो माखन लीला बनी, उनको पहलों का। छोटे से बड़े हुए तो प्रथम काम कन्हैया का माखन चुराने का रहा। अच्छा, माखन चुराने का एक रीजन था कि जितना भी ब्रज का ये माखन है ना, सब बिकने के लिए मथुरा चला जाता है। राक्षस बलवान होते चले जा रहे हैं और देवता दिन पे दिन कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो भगवान कन्हैया ने देखा कि देखो सब ब्रजवासी माखन बेच देते हैं, कमजोर हो रहे हैं, तो भगवान ने माखन चोरी लीला की। अच्छा, चोरी अपने घर में की, ग्वाल वालों को साथ लिया। यशोदा मैया कुछ काम में लगी हैं तो भगवान ने छड़ी उठाई, छींके पे मटुकिया रखी थी और छड़ी चलाई तो मटुकिया फूट गई। तो भगवान कन्हैया जब माखन खाने लगे, सब ग्वाल वाल भी माखन खा रहे हैं, तो यशोदा के कान में आवाज पड़ी और मैया यशोदा ने दौड़ करके कन्हैया की कलाई पकड़ी। दारी के, तेरे घर में किस चीज की कमी है? तेरे बाबा के पास में 1 लाख गैया हैं और इतना दूध होता है, माखन होता है, और फिर भी तू चोरी करता है। घनश्याम बोले, मैया मैं चोरी नहीं करता। अरे जब तू चोरी नहीं करता तो जब मटुकिया कैसे फूटी? तो बोले घनश्याम कि बतलाई दई बात कन्हैया ने, बतलाई दई बात सवरिया।
बतलाई दई बात कन्हैया ने, बतलाई गई बात सवरिया ने, बतलाई गई बात कन्हैया ने, बतलाई गई बात सवरिया ने। हम तो मैया अंगना में खेले, अंगना में खेले। फिर जब मटुकिया हम तो मैया अंगना में खेले, अब तोड़ी मटकी बिलैया ने, अब तोड़ी मटकी बिलैया ने, बतलाई गई बात कन्हैया ने, मटुकिया बिलैया ने, बतलाई गई बात कन्हैया ने। यशोदा बोली आज नहीं मानूंगी, आज दामा की कलाई पकड़ी तारी के तू चोरी करता है। मनसुखा से कही तूने ही मेरे लाला को माखन चुराना सिखाया, आज नहीं मानूंगी। मनसुखा बोलो मैया का कह रही हो कि मैं चोरी करता हूं, हमारे तो 3 साल से कबू चोरी ना गई, और जब से तेरो लाला जा घर में पैदा भयो है ताई दिना से चोरी करना सबको सिखाए दे। सच तो बात है कि तुम घर में रहती हो, तुम्हें क्या पता है कि गांव में क्या हो रहा है। अरे मैया ये तेरो लाला तो अरे अब गांव बिगाड़े देता है। कही बोले हम भले घरन के लड़का हैं, हम भले घरन के लड़का हैं, हमें बिगाड़ देता है। तेरा ये लाला तो अब गांव बिगाड़े देता है, हम भले घरन के लड़का है पर हमें बिगाड़े देता है। माँ मैया तेरो गिरधारी पता है तुम्हें, मैया तेरो गिरधारी चोरी करता है। मैया तेरो गिरधारी चोरी करता है। मेरे हुआ नहीं ऐसा, मेरे हुआ नहीं ऐसा, मोहन सिखलाता है।
भी देती हैं, जलाती हैं, गाली भी देती हैं। संग पकड़ जाए जाके, संग पकड़ जाए जाके, मुझे गुलचा देती है। मोहि गुलचा देती है। भागवत श्रोताओं, सुखदेव जी बताने लगे हैं उत्तरानंदन परीक्षित। आज भगवान कन्हैया, आज जिस समय मैया यशोदा ने देखा तो बोली आज मानूंगी नहीं, मैं आज कन्हैया को बांध करके मानूंगी। अरे रोहिणी बहन रस्सी लेकर के आओ, आज मैं कन्हैया को बांधूंगी। रस्सी मंगाई और जैसे ही बांधने के लिए चली, सोई रस्सी थोड़ी सी छोटी पड़ गई। और जब रस्सी छोटी पड़ गई तो जवाब दिया, क्या देख रही?